यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जगमम् ताम धेनु शिरसा बंदे भूतव्यस्य मात। हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि गाय के अंग में सभी देवता और तीर्थ विराजमान होते हैं। मात्र गौ सेवा करने से सभी देवताओं की आराधना और तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। ब्रजभूमि के बरसाना क्षेत्र में श्री रमेश बाबा जी महाराज ने विश्व की सबसे बड़ी गौशाला का सपना साकार किया है। ये गौशाला माता की गौशाला के नाम से सर्वविख्यात है और यहाँ पे लगभग 80,000 गौवंशों की सेवा की जाती है। तो जी व्यूअर्स, मैं पहुंच गया हूं माता की गौशाला, माता जी की गौशाला। और ये वो चीज़ें मैं कवर कर रहा हूं ब्रिज के अंदर जिनका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये चीज़ें आपको सब जगह देखने को नहीं मिलेंगी। जैसा कि कृष्ण भगवान का इतिहास है, उनको गायों से बहुत ज़्यादा प्यार था और जो है सबसे ज़्यादा जो गायों की सेवा पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर कहीं होती है तो वो ब्रिज की भूमि पर होती है। तो ये देखने के लिए मैं एक ऐसी जगह आया, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों तक ये यहाँ पर गौशालाएँ कैसी हैं, गौशालाओं से कैसे गायों की सेवा होती है और इनसे कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं, वो जानकारी देने के लिए मैं आपके पास आया। और मैंने यहाँ पर जो बरसाना में, ये बरसाना ही है पंडित जी, तो बरसाना के अंदर जो गौशाला है माता जी की गौशाला, वो सबसे बड़ी गौशाला है। उस गौशाला के अंदर कम से कम कितनी गाय, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये गौशाला इतनी बड़ी है कि यहाँ पर 40 से 50,000 गायें हैं। और ये जगह एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ पे जो कृष्ण भगवान की भी कितनी होंगी अच्छा, तो यहाँ पर एक भाई साहब हैं गौशाला के, तो वो बता रहे हैं कि कम से कम 80,000 से ज़्यादा गायें हैं यहाँ पे, हो सकता है। तो अगर 80,000 भी आपकी गायें हैं तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर गौ सेवा का कार्य जो है चल रहा है माता जी की गौशाला। और यहाँ पर हम देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर पशुओं का अस्पताल है, यहाँ पर उनके लिए पूरे चारे की व्यवस्था है। तो इस ब्लॉग के माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा कि जो लोग गायों की सेवा में अपना कुछ अंशदान देना चाहते हैं तो वो उसकी सारी डिटेल ये माता की गौशाला का जो ब्रिज की है, आपको इस वीडियो में अभी दिखाता हूँ कितना बड़ा एरिया है। उसके वीडियो के नीचे मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसकी सारी डिटेल दे दूँगा। और जो लोग यहाँ पर अंशदान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, इसमें गायों की सेवा में अपना जो है सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल इस वीडियो के एंड में आपको दूँगा। व्यूअर्स को एक और बात बताना चाहूँगा। हाँ जी, तो दीपक जो है कुछ बताना चाह रहे हैं। मेरे को लगभग 20 साल हो गए मैंने दूध मैं नहीं पीता। उसका एक यही कारण है कि मैं जो भैंस हैं या बंधी हुई गाय है उनके अंदर एक स्ट्रेस आता है। वो स्ट्रेस जो हम दूध पीते हैं वो हमारे अंदर आता है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, आसपास मेरे को ऐसी गाय या ऐसा दूध की सप्लाई पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि मैंने दूध भी 20 वर्षों से नहीं पिया। अच्छा। और अब क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने भी यहाँ से जो घी है या जितने भी दूध के प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगा। और मेरी भी सबसे यही एक आप सबकी मर्ज़ी, आप उसको माने या ना माने, जो भी गाय या भैंस बंधी हुई है, मेरी हाथ जोड़ के आपसे एक अनुरोध है, एक वो है रिक्वेस्ट है कि आप उनका दूध इस्तेमाल ना करें। आगे आपकी मर्जी है। धन्यवाद। ये है जी गाय माता। हाँ,
और ये देखें आप यहाँ पे गायें जो हैं, कितने प्रकार की यहाँ पर गायें हैं। ये आप गाय जो देख रहे हैं, हाँ। ये सारी गायें अलग अलग उसकी हैं, प्रकृति की, यानी अलग अलग नस्ल की हैं। कोई भी गाय आपको ऐसी अस्वस्थ नहीं दिख रही होंगी, सारी हाँ। गाय अपनी आराम से है, कोई इनको परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। ये देख रहे हैं, सारी अपनी गाय खाती हुई है, चरती हुई है, खूब अपनी हट्टी कट्टी है, कोई इसमें वो नहीं है कि कोई सूख रही है, कोई पतली है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी गाय अपनी आराम से है। हाँ। पीछे दूध की मशीन लगी हुई है, सबका दूध देती, दूध देने वाली गाय है सारी। इनके बच्चे इनके पीछे बंधे हुए हैं। हाँ। तो ये आराम से कसानी इनकी है इस समय पे, इनका भूसा लगा हुआ है। तो ये अपने भूसा खा के अपने आराम से स्वस्थ है, अपना खा पी के मस्त है। करेक्ट। तो ये देखें जी, क्या स्वस्थ गायें हैं, एकदम इनकी देखभाल हो रही है और इनकी जो है यहाँ पे इनको भूसा दिया जाता है। अब ये देखिए, सबसे बड़ी जो गाय की स्वस्थ बताई गई है, हाँ हमारे घर पे भी गाय है, तो हाँ। जो आते थे कहते रहते हैं कि अगर गाय जो गाय अगर मुंह से झाग छोड़ती हो तो स्वस्थ मानी जाती है। हाँ। दूसरा, इनकी जो ये नाक है ना, इस पे हल्का हल्का पानी सा दिख रहा होगा, तो ये पानी भी अगर इनकी गाय पे होगा तो ये भी स्वस्थ दिखाई देगा। पंडित जी बताएं फिर कुछ इस देखिए, गौशाला, ये स्थान, ये ये कितनी गौशाला पुरानी है? ये लगभग बहुत वर्ष पुरानी गौशाला है। अच्छा। हाँ, तो ये जो है हमारे एक रमेश बाबा हैं, उनके द्वारा बनाई हुई गौशाला है। उन्हीं के द्वारा यहाँ सब चीज़ चलती है। गायों का रख रखाव, गायों की साफ सफाई सब उन्हीं के हिसाब से चलती है। ये बरसाने के पास में गांव पड़ता है मानपुर। अच्छा। उस स्थान पे विराजमान है ये। अच्छा जी। आप आसपास पहाड़ भी देख रहे हैं, तो सारे पहाड़ों पे गैया ही आपको नजर आएंगी। तो यहाँ गैया इतनी हैं कि यहाँ आप जगह देख रहे हो, यहाँ पे रख रखाव लोग वाक, यहाँ पे बहुत से लोग काम भी करते हैं गौशाला के लिए। यहाँ गौशाला का हॉस्पिटल भी है, यहीं पे सब चीज़ें यहाँ पर। यहाँ बाहर से डॉक्टर भी आते हैं गौशाला के लिए, गायों के उपचार के लिए। जो गाय बीमार होती हैं, जो नहीं चल पाती हैं, अपाहिज होती हैं, उनके उपचार के लिए बाहर से गाय के डॉक्टर भी यहाँ बुलाए जाते हैं, जो पशु के डॉक्टर हैं, तो यहाँ बुलाए जाते हैं। यहाँ सारी गाय आपको दिखेंगी, एक से एक टीन के नीचे विराजमान है। कोई गाय बाहर चल रही है, ये बच्चे हैं सारे गाय के, आप देख रहे हैं, ये बच्चे हैं सारे, पूरे बच्चे हैं सारे। इधर गाय बंधी हुई है सारी, उधर पहाड़ है पीछे, उधर भी गाय बैठी हुई है। आप सब देख सकते हैं, पूरे में गाय, क्योंकि गाय ही इस ब्रज का एक प्रतीक जो है वो गाय है। मैंने आपको पहले ही बताया था, गवाह गोष्ठे ब्रजहा, जहाँ गऊओं का सम्मुख है उसको ब्रज कहा गया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी ज्ञात कराया था कि ब्रजमान जी के पास सबसे ज्यादा थी 11 लाख गाय, नंद बाबा के बाद 9 लाख गाय, 27 गोप थे जिनके पास थी 5-5 लाख गाय, 27 उपगोप थे जिनके पास थी 2.5 लाख गाय। उन सभी गायों को मिला के ये ब्रज बनता है, जिसको कहते हैं गवाह गोष्ठे ब्रजहा, जहाँ गऊओं का सम्मुख है उसको ब्रज कहा गया है। तो ब्रज की जो हमारी पहचान है, जो ब्रज का चिन्ह है, वो गाय ही है। ये हमारे ब्रज की पहचान है, ये हमारे ब्रज की संस्कृति है। तो ये इसलिए हम अपनी गाय को अपनी माता मानते हैं। तो इस गौशाला का नाम भी है माता जी गौशाला। कृष्ण की भूमि ब्रज में, और कृष्ण का जो वास था वो गायों पर था। अभी पंडित जी ने बताया कि 9 लाख से ज़्यादा गायें थी नंद बाबा की। तो यहाँ पे गायों का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो व्यूअर्स, यहाँ आप देखें कि आपके सामने जो है ये भंडारण है उन गौवंशों के लिए, चारा, भूसा, और यहाँ पर आप देखें ट्रैक्टर से जो है हरी घास डाल करके उसको काटा जाता है और उसको भूसे में मिला करके जो है गायों को दिया जाता है। तो ये इतना विशाल भंडारण केंद्र है जहाँ पर करीब करीब 80,000 गायों के लिए चारा, भूसा, ये सब तैयार किया जाता है। तो ये आपके लिए विशेष लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे पर इसकी कवरेज। ओ मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माँ।